चैप्टर अपना 12 घर्षण, ठीक है, क्लास 8। अब पहला देखते हैं अपन घर्षण किसे कहते हैं, ठीक है। घर्षण, घर्षण एक बल है जो दो तलों के बीच की स्पर्शी गति का विरोध करता है, ठीक है। दो तलों के बीच मान के चलो पेंसिल है, पेंसिल और कॉपी के बीच क्या होगी, घर्षण उत्पन्न होगा, ठीक है। पेन आदि को लिखने के लिए घर्षण की आवश्यकता होती है, ठीक है। चलना, जमीन और चलने के बीच में क्या होगा, घर्षण होगा। कूदना, दौड़ना आदि किसके कारण होता है, सब घर्षण के कारण होता है, ठीक है। तो ये सब क्या है, एक घर्षण है, ठीक है, एक बल है जी, छोटा थोड़ा सा क्या है, घर्षण एक बल है जो तलों की बीच की स्पर्शी गति का क्या करता है, विरोध करता है। अब अगली हेडिंग है अपनी घर्षण बल। दो या दो से अधिक पिंडों के आपस में टकराने पर जो बल उत्पन्न होता है उसे बल को घर्षण बल कहते हैं, ठीक है। दो या दो से अधिक कोई पिंड है और आपस में टकराए हैं तो उसमें कौन सा बल उत्पन्न होगा, घर्षण बल, ठीक है, घर्षण बल होगा। अब जैसे टायर और सड़क के बीच, टायर और सड़क के बीच क्या होगा, घर्षण उत्पन्न होगा। टायर क्या करते हैं, सड़क को, टायर की आकृति ऐसी बनाई जाती है, सड़क होती है वो उसकी पकड़ क्या कर लेते हैं, आसानी से उसकी पकड़ कर लेते हैं, और ठीक है, और पकड़ के बाद उसमें क्या हो जाता है, घर्षण उत्पन्न हो जाता है, ठीक है। अब किसी वस्तु जमीन पर से खींचकर ले जाना, किसी वस्तु को जमीन पर से खींचकर ले जाना। जब हम किसी वस्तु को जमीन से खींचेंगे तो क्या होगा, उनमें घर्षण बल उत्पन्न होगा, ठीक है। अब अगली हेडिंग है घर्षण बल को प्रभावित करने वाले कारक, ठीक है। जैसे कमानीकार तुला है, ठीक है। अब क्या करेंगे, कमानी का तुला द्वारा ईंट को खींचना, ठीक है। यदि कमानी का तुला द्वारा हम क्या करेंगे, ईंट को खींचेंगे, ईंट को खींच सकते हैं, ठीक है। तो कमानीकार से क्या कर लेंगे, मतलब उसकी माप ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। तो देखो, किसी ईंट के चारों ओर एक डोरी बांधिए, ईंट को कमानीकार तुला द्वारा खींचिए। आपको कुछ बल लगाना पड़ता है, जैसे ईंट गति करना आरंभ करे तब कमानीकार तुला का पाठ्यांक कुछ और होगा, इससे आपको उस घर्षण बल की माप प्राप्त होगी जो ईंट तथा फर्श के पृष्ठों के बीच लगता है, ठीक है। अब देखो, जब ईंट पर से हम फर्श पर से ईंट को खींचेंगे तो कमानीदार तुला द्वारा उसकी पाठ्यांक कुछ और होगी। अब क्या करेंगे, ईंट पर पॉलीथीन का टुकड़ा लगा देंगे। अब लगाने पर जब ये इस क्रियाकलाप को फिर दोहराते हैं तो क्या पाएंगे हम कि जो कमानी का तुला है उसका पाठ्यांक कुछ और होगा, ठीक है। तो दोनों स्थितियों में कमानीकार तुला के पाठ्यांकों में अंतर होगा, ठीक है। क्यों होगा, क्योंकि कौन सा होगी, यहाँ पर हमने पॉलीथीन लगा दी तो फर्श पॉलीथीन के बीच में क्या हो जाएंगे, अन्यथाएं अधिक हो जाएंगी, और जिससे वो क्या हो जाएंगे, आसानी से अपन ईंट को खींच सकते हैं। तो कमानीकार तुला में क्या पाठ्यांक कैसा आएगा, कम आएगा, ठीक है। अब कमानीकार तुला क्या होता है, ठीक है, इसको देखते हैं। कमानीकार तुला वह युक्ति है जिसके द्वारा किसी वस्तु पर लगने वाले बल को मापा जाता है। इसमें एक कुंडलित कमानी होती है जिसमें बल लगाने पर प्रसार हो जाता है। कमानी के इस प्रसार की माप उसके आसांकित पैमाने पर चलने वाले संकेत से माप की जाती है, ठीक है। कमानीकार तुला होता है, मतलब इस पर कोई भारी बल लगा दें या किसी वजन को टांग दें तो उस पर संकेतक लिखे होते हैं, और वो बल क्या करता है, मतलब वजन क्या करता है, उसको स्प्रिंग को क्या करता है, तुला को खींच लेता है, जिससे वो संकेत होते हैं, और संकेत से हम उनको क्या कर लेते हैं, उनकी माप ज्ञात कर लेते हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन है अपना, आप किसी डेस्क टेबल को थोड़ा सा झुकाने पर उस पर कोई रखी हुई वस्तु को या पुस्तक नीचे की ओर सरकना प्रारंभ कर रही है तो घर्षण बल की दिशा को बस समझाइए। यदि हम किसी डेस्क को थोड़ा सा झुकाते हैं तो उस पर रखी हुई वस्तु नीचे की ओर सरकना आरंभ करती है, ऐसी स्थिति में घर्षण बल की दिशा ऊपर की ओर होगी, ठीक है। कोई टेबल पर यदि कोई वस्तु है वो नीचे की ओर जा रही हो तो उसकी दिशा किधर की साइड होगी, ऊपर की ओर होगी, ठीक है, ऊपर की ओर होगी, ठीक है। डेस्क या टेबल को किसी वस्तु पर या पुस्तक रखी है तो वो नीचे खिसकती आएगी तो उसकी दिशा किधर की साइड हो जाएगी, ऊपर की ओर। अब हेडिंग है अपनी पृष्ठीय अन्वयताएं। घर्षण दो पृष्ठों की अन्वयताओं के संपर्क में आने के कारण होता है। ये अन्वयताएं दो तरह की होती हैं, ठीक है, दो तरह की अन्वयताएं होती हैं अपनी पृष्ठीय अन्वयताएं। एक तो क्या है, चिकने पृष्ठ पर आती हैं वो अन्वयताएं, और एक खुरदरे पृष्ठ पर आती है अन्वयताएं।
ठीक है। तो जैसे चिकने पृष्ठ पर अनियमितताएं बहुत सारी सूक्ष्म अनियमितताएं होती हैं, ठीक है, बहुत सारी अनियमितताएं होती हैं, वो होती है छोटी, ठीक है, यानी कि सूक्ष्म, ठीक है। जो दो पृष्ठों की अनियमितताएं एक दूसरे में घस जाती है, ठीक है, जब अनियमितताएं सूक्ष्म है तो क्या करती है, एक दूसरे के अंदर घुस जाती है, घस जाती है, ठीक है, उनकी छोटी छोटी अनियमितताएं होती हैं, सूक्ष्म होती हैं, तो वो क्या करती है, इससे वो एक दूसरे के अंदर घस जाती है और बल कम हो जाता है, ठीक है, बल क्या हो जाता है, कम हो जाता है, ठीक है, और जिससे घर्षण क्या हो जाएगा, घर्षण कम हो जाता है और बल कम लगता है, ठीक है। दूसरा होता है अपना खुरदरा, यानी कि रुक्ष पृष्ठों पर यह अनियमितताएं अधिक संख्या में होती हैं तथा अतः ये यदि पृष्ठ रुक्ष हो तो घर्षण बल अधिक होता है, ठीक है। मान के चलो कोई खुरदरी जगह है तो खुरदरी पर क्या होगी, अनियमितताएं अधिक होंगी, और अधिक अनियमितताएं होंगी तो क्या होगा, बल अधिक होगा, ठीक है, बल अधिक लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो जब बल अधिक लगाना पड़ेगा तो घर्षण क्या हो जाएगा, अधिक हो जाएगा, ठीक है। अब स्थितिक घर्षण, ठीक है, किसी रुकी हुई वस्तु को विराम से गति प्रारंभ करने की स्थिति में घर्षण पार करने के लिए वस्तु पर लगाए जाने वाले स्थितिक घर्षण की माप को दिखाता है, ठीक है। किसी रुकी हुई वस्तु को गति प्रारंभ करने की स्थिति में घर्षण पार करने के लिए वस्तु पर लगाए जाने वाला बल स्थितिक घर्षण की माप को दिखाता है, ठीक। सर्पी घर्षण, सर्पी घर्षण तब कार्य करना प्रारंभ करती है जब कोई वस्तु अन्य वस्तु पर सर्पी गति करती हो, ठीक है। जब मतलब दो वस्तुएं चिकनी वस्तुएं हो तो वो जब उन दोनों वस्तुओं के बीच में गति हो रही हो तो इसमें कौन सा घर्षण कार्य करता है, अपना सर्पी घर्षण कार्य करता है, ठीक है। अब देखते हैं अपनी अगली हेडिंग या क्वेश्चन। अब हेडिंग है अपनी घर्षण हानिकारक अथवा अनिवार्य, ठीक है। हानिकारक को अपन क्या बोलेंगे, शत्रु, और अनिवार्य को क्या बोलेंगे अपन, मित्र, ठीक है। घर्षण पहले देख लेते हैं, घर्षण क्या है। किसी चिकने गिलास को हाथ से पकड़ने पर गिलास का छूटना क्या है, घर्षण का कार्य है। मार्बल के गीले फर्श पर चलने का डर, कीचड़ वाली पगडंडी पर चलने का खतरा, ठीक है, इन सब में क्या है, घर्षण है, ठीक है। पगडंडी मतलब रास्ता में, ठीक है, चलने का खतरा। अनिवार्य घर्षण मतलब कि मित्र, देखो चलना दौड़ने में घर्षण की आवश्यकता होती है, ठीक है। लिखना घर्षण के द्वारा ही लिख सकते हैं, और सड़क पर चलती हुई मोटरसाइकिल घर्षण के कारण जूते के तले घिस जाते हैं, ठीक है, जूते के तलों का घिसना, ठीक है, आला घर्षण के कारण जूते के तले का घिस जाना, ठीक है। हालांकि वही मित्र नहीं है, लेकिन क्या है, अनिवार्य है, ऐसा जरूर होता है कि जैसे हम सड़क पर चलते हैं तो जूते के तल क्या हो जाते हैं, घिस जाते हैं, ठीक है। अब हेडिंग है हानिकारक घर्षण यानी कि शत्रु, ठीक है। हानिकारक घर्षण, घर्षण से उत्पन्न ऊष्मा के कारण अत्यधिक ऊर्जा नष्ट हो जाती है, ठीक है। माचिस की तीली को किसी रुक्ष पृष्ठ से रगड़ दें, मतलब खुरदरी जगह से रगड़ दें तो वहाँ आग पकड़ लेती है, ठीक है। तीसरा है विद्युत मिक्सर को ज़्यादा मिनट तक चलाने पर उसका जार गर्म हो जाता है, और जिससे क्या होता है, घर्षण अधिक हो जाएगा, तो जार गर्म हो जाने पर क्या मोटर खराब भी हो सकती है, ठीक है। अब है घर्षण को बढ़ाना, ठीक है। हेडिंग कौन सी है, घर्षण को बढ़ाना। कार और ट्रक और तथा बुलडोजर के टायर भी खांचेदार होते हैं, जिससे सड़क से उनकी अच्छी पकड़ बनती है और घर्षण थोड़ा अधिक हो जाता है, ठीक है। अब देखो घर्षण बढ़ रहा है। अब दूसरा है किसी साइकिल के ब्रेक पैड पहिए स्पर्श नहीं करते, लेकिन जैसे ही हम ब्रेक दबाते हैं तब पैड घर्षण के कारण रिम की गति को रोक देते हैं और घर्षण बढ़ जाता है और साइकिल क्या हो जाती है, अपनी रुक जाती है, ठीक है। अब तीसरा है कबड्डी में खिलाड़ी हाथों में मिट्टी लगा लेते हैं ताकि घर्षण में वृद्धि करके अच्छी पकड़ बना सके, ठीक है। जी क्या हो गए, जी घर्षण को क्या दे रहे हैं, बढ़ावा दे रहा है। इन समूहों में क्या हो रहा है, घर्षण बढ़ रहा है, ठीक है। और घर्षण बढ़ रहा है, क्यों बढ़ रहा है, खिलाड़ी क्या करते हैं, हाथों में मिट्टी लगा लेते हैं, और जब साइकिल क्यों रुक जाती है, क्योंकि हम ब्रेक लगा देते हैं, जिससे घर्षण रिम और पैड के बीच क्या हो जाती है, घर्षण अधिक हो जाता है और साइकिल रुक जाती है, ठीक है। और इनके कारों और ट्रकों के टायर है जो खांचेदार बनाए जाते हैं, जिससे घर्षण अधिक हो जाता है और उन्हें क्या, उनकी पकड़ सड़क और पहिए हैं उनकी पकड़ क्या हो जाती है, आसानी से हो जाती है और घर्षण पर, लेकिन घर्षण अधिक हो जाता है, ठीक है। अब हेडिंग है घर्षण को घटाना।
कैरम बोर्ड पर पाउडर लगाने से घर्षण कम हो जाता है। ठीक है, कैरम बोर्ड पर जब हम पाउडर लगा देते हैं तो घर्षण क्या हो जाता है, कम हो जाता है, जिससे जो अपनी गोटियाँ वो आसानी से सरकने लगती है। मोटर तथा मशीनों के बीच ग्रीस लगाने से घर्षण कम हो जाता है। हमने देखा होगा कि मोटर जो मशीनें होती हैं उनमें ग्रीस लगा दें तो उस मशीनें क्या आसानी से चलने लग जाती है। गतिशील मशीनें जैसे सिलाई मशीनें और गतिशील मशीनें, उनके पुर्जों में तेल की बूंद डालने से घर्षण कम हो जाता है और मशीन आसानी से चल जाती है। ठीक है, इससे क्या हो रहा है, घर्षण अपना घट रहा है। ठीक है, अब है स्नेहक। इसने क्या कर, घर्षण को कम करने वाले पदार्थों को स्नेहक कहते हैं। ठीक है, जो कम घर्षण को जो कम करते हैं उनको क्या कहते हैं, स्नेहक कहते हैं। जैसे तेल, ग्रीस, वायु की गति। तेल, यदि हम किसी मशीन में तेल डाल दें तो घर्षण क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। यदि किसी शटर के वहाँ पर ग्रीस लगा दें तो क्या हो जाएगा, शटर आसानी से खुल जाती है और बंद भी हो जाती है। वायु की गद्दी, जैसे किसी स्प्रिंग में गद्दी लगा दें तो घर्षण मतलब क्या हो जाता है, आसानी से बैठने में आसानी होती है। ठीक है, अब जैसे कोई वस्तु है, देखो, ठीक है, सतह पहली मतलब ये सतह है, ये दूसरी सतह है। यदि हम इसके बीच में यदि चिकनाई या तेल डाल दें तो क्या हो जाएगी, वस्तु आसानी से खिसकने लग जाएगी। तो इसमें किसका प्रभाव हो रहा है, यहाँ पर स्नेहक का। ठीक है, किसका प्रभाव हो रहा है यहाँ पर, स्नेहक का। ठीक है, अब अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है अपना, यदि किसी फर्श पर संगमरमर का फर्शापन, उस पर साबुन के पानी को उलट दिया जाए तो क्या होगा, समझाइए। ठीक है, यही सिस्टम होता है। यदि किसी केले के छिलके को संगमरमर पर पड़ा है और उस पर पैर पड़ जाए तो क्या होगा। ठीक है, इन दोनों का उत्तर क्या है, सेम है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर थोड़ा चेंजिंग करना है बस, और वरना उत्तर सेम है। ठीक है, यदि दुर्घटना बस साबुन के पानी से भरी बाल्टी संगमरमर पर पड़ जाए तो गीले फर्श पर चलना कठिन होगा। कैसा होगा, चलना क्या होगा, कठिन होगा। ठीक है, क्योंकि चिकने पृष्ठों में बहुत सारी अन्यताएं होती है। ठीक है, अन्यताएं होती हैं तो वो क्या करती हैं, दो पृष्ठों की अन्यता एक दूसरे के भीतर घस जाती हैं। ठीक है, इसलिए जब हम एक पृष्ठ से दूसरे पृष्ठ पर गति करने का प्रयास करते हैं तो कुछ ही बल लगाना पड़ता है और घर्षण बल कम हो जाता है। ठीक है, और फिसलने की संभावना क्या हो जाती है, अधिक हो जाती है। ठीक है, यही व्यवहार है, मतलब केले और संगमरमर के, यदि संगमरमर पर केले का छिलका डरा हो तो वो यही व्यवहार उसमें होता है। ठीक है, लेकिन हमें यहाँ पर जब केले के छिलके वाला आया है तो हमें ये क्या नहीं लेना है, यहाँ पर साबुन का पानी नहीं लेना है। ठीक है, यहाँ से स्टार्ट करना है। यदि किसी संगमरमर पर केले का छिलका हो तो उसकी क्या होगी, फिर पृष्ठों में बहुत सारी अन्यताएं बढ़ जाएंगी और दो पृष्ठों की अन्यता जब एक दूसरे के भीतर घस जाती हैं, इससे हम एक पृष्ठ से दूसरे पृष्ठ पर गति करने का प्रयास करते हैं तो कुछ ही बल लगाना पड़ता है और घर्षण बल कम हो जाता है, जिससे फिसलने की संभावना अधिक होती है। ठीक है, इन दोनों का आंसर है वो अपना सेम है। ठीक है, अब देखते हैं अगला क्वेश्चन है या हेडिंग। अगला क्वेश्चन, खिलाड़ी कीलदार जूते क्यों पहनते हैं। खिलाड़ी, इसका आंसर है खिलाड़ी कीलदार जूते इसलिए पहनते हैं क्योंकि घर्षण बढ़ सके, जिससे बार बार खेल का अभ्यास करने से जूते घिसे नहीं और खेल के दौरान खिलाड़ी फिसले नहीं। ठीक है, क्या होता है कि खिलाड़ी जब मतलब खेल के मैदान में खेलते हैं तो वो कीलदार जूते पहन लेते हैं, क्योंकि इससे उनके लिए एक तो घर्षण बढ़ सके और एक वो जूते उनके घिसे नहीं, और जब जूते नहीं घिसे मतलब तो वो उनके फिसलने के लिए वो क्या नहीं होनी चाहिए, दिक्कत नहीं आनी चाहिए। ठीक है, इसलिए खिलाड़ी क्या करते हैं, कीलदार जूते पहनते हैं। ठीक है, अब अगली हेडिंग अपनी, लोटनिक घर्षण। जब एक वस्तु किसी दूसरे वस्तु के पृष्ठ पर लुढ़कती है, एक वस्तु किसी दूसरी वस्तु के पृष्ठ पर लुढ़कती है तो उसकी गति के प्रतिरोध को लोटनिक घर्षण कहते हैं। ठीक है, जैसे बैगों अथवा अटैचियों में लगे पहिए लोटन घर्षण होने के कारण आसानी से बैगों को ले जाना। ठीक है, बैगों और अटैचियाँ होती हैं, उसमें क्या होता है, पहिए होते हैं, तो पहियों के माध्यम से हम अटैची को, उसमें कितना भी सामान हो उसको आसानी से ले जाने में आसानी होती है। ठीक है, रोलरों पर किसी भारी पत्थरों को आसानी से ले जाना लोटन का प्रभाव है। ठीक है, हमने देखा होगा किसी भारी पत्थर होता है, वो उस पर क्या करते हैं, हम उसके नीचे बेलन लगा देते हैं, उस पर पत्थर रखकर किसी भारी पत्थर को रख दें तो पत्थर को ले जाने में क्या होगी, आसानी होगी।
ठीक है। अब तीसरा है अपना पंखो साइक्लो तथा बॉल बेरिंग आदि में लोटन घर्षण होता है, ठीक है। इनमें क्या है, इनमें पंखो साइक्लो में इनमें क्या होती है, बेरिंग होती है। बेरिंग के माध्यम से, बेरिंग में एक गोल से बॉल बेरिंग होती है, बॉल होती है छोटी छोटी, जो कि क्या करती हैं, उनको घुराने में आसानी करती हैं, ठीक है। उनके मध्य लोटन घर्षण होता है, जिससे और कम भी होता है। क्यों? क्योंकि उनके मध्य कौन सी बोरिंग होती है, बॉल बोरिंग होती है, इसलिए इनका जो लोटन घर्षण काम करता है, जो कि उसमें कम घर्षण होता है, ठीक है। अब है कर्षण। कर्षण क्या है देखते हैं, हेडिंग है अपनी कर्षण। कर्षण कर्षण कर लो इसको। कर्षण दो पृष्ठों की प्रकृति पर निर्भर करता है। तरलों द्वारा लगाए गए कर्षण बल को कर्षण कहते हैं। देखो, तरलों द्वारा मतलब किसी चिकनाई पदार्थ हो तो उस पर उसके मध्य लगने वाला दो पृष्ठों के मध्य लगने वाला बल कैसा होता है, वो कर्षण कहलाता है, ठीक है। अब एडिंग है बॉल बेरिंग। घर्षण, घर्षण संपर्क में रखे दो पृष्ठों के बीच सापेक्ष गति का विरोध करता है। यहाँ दोनों पृष्ठों पर कार्य करता है। बेरिंग होती है तो बेरिंग के मध्य बीच में क्या होते हैं, बॉल होती हैं छोटी छोटी सी, तो वो दोनों क्या कर रहे हैं, दोनों पृष्ठों की सापेक्ष गति का विरोध कर रहे हैं, ठीक है। यानी कि उसके बीच में जो बॉल होती है वो एक साइड घूमती है और जबकि बेरिंग एक दूसरी तरफ घूमती है, तो वो दूसरी गति का विरोध करते हैं, ठीक है। एक की गति इधर की साइड होगी तो दूसरी की गति, बेरिंग की गति किधर की साइड होगी, उसकी विरोध मतलब पीछे की साइड होगी, ठीक है। अब यहाँ दोनों पृष्ठ और दोनों पृष्ठों पर कार्य करते हैं, ठीक है, दोनों तलों पर कार्य करते हैं, ठीक है। अब तरल घर्षण। तरल घर्षण पृष्ठों के चिकनेपन की अवस्था पर निर्भर करता है, ठीक है। चिकनेपन, चिकनी जी चीज वस्तु होती हैं वो उस पर क्या करता है, तरल घर्षण कार्य करता है। अब एडिंग अपनी अंतःबंधन। किसी वस्तु को उसकी विरामावस्था में लाना अंतःबंधन घर्षण होता है, ठीक है। मान के चलो कोई बेरिंग है, उसमें चटक आया या चटक है, तो उसमें फिर बेरिंग क्या करेगी, मतलब उसमें अंतःबंधन घर्षण होगा और बेरिंग कम काम करना लगेगी, ठीक है। बेरिंग काम ही नहीं करेगी क्योंकि उसमें कौन सा अंतःबंधन घर्षण के कारण वो क्या हो जाएगी, रुक के काम करेगी, ठीक है। अब आती है अपना क्वेश्चन है अपना, स्पर्शी घर्षण स्थितिक से कम क्यों है, ठीक है। स्पर्शी घर्षण है वो स्थितिक घर्षण से कम क्यों है, ठीक है। तो उत्तर है अपना सर्पी घर्षण स्थितिक घर्षण से कम होता है, क्योंकि जब कोई वस्तु गतिमान हो जाती है तो उसके पृष्ठों के संपर्क बिंदुओं को उतना समय नहीं मिल पाता है वे जमीन के संपर्क बिंदुओं में घस सके, ठीक है। क्यों? उनको उन जो बिंदु संपर्क बिंदु होते हैं उनको इतना समय नहीं मिल पाता है जिससे वो क्या कर सके, जमीन में घस सके। इसलिए स्थितिक घर्षण क्या होता है, कम होता है, जबकि स्पर्शी घर्षण है वो क्या होता है, अधिक होता है, ठीक है। उदाहरण जैसे किसी बॉक्स में गति आरंभ करने की अपेक्षा पहले से ही गतिमान बॉक्स को गति बनाए रखना सरल होता है, ठीक है। देखो, किसी पहले से ही मतलब गतिमान कोई बॉक्स हो और दूसरी है किसी बॉक्स में गति आरंभ करने की अपेक्षा, मतलब पहले से कोई बॉक्स रखा है वो तो सरल गति है, और ठीक है, और जब हम किसी बॉक्स में गति आरंभ करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो इसलिए जी क्या है, इस पहले से ही घसी है, इसलिए ये स्पर्शी घर्षण है, और ये कौन सा घर्षण, स्थितिक घर्षण होता है, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन है अपना, तरल में गति करने वाली वस्तुओं की आकृति विशेष प्रकार की क्यों बनाई जाती है, ठीक है। तो मान के चलो किसी जल में कोई मछली है कोई जैसे, तो उनकी जो आकृति है उनकी विशेष प्रकार की क्यों होती है, ठीक है। जब वस्तुएं किसी तरल में गति करती हैं तो उन्हें उन पर घर्षण को पार करना होता है। इस प्रक्रिया में उनकी ऊर्जा क्षय होती है, ऊर्जा मतलब ऊर्जा निकलती है, और तथा घर्षण को कम से कम करने का प्रयास किए जाते हैं। तभी कारण है जल में तैरने वाले वस्तुओं को विशेष प्रकार की आकृति होती है ताकि
तरल में गति करने वाले घर्षण को आसानी से पार कर सके, जिससे ऊर्जा का क्षय क्या होगा, कम होगा। इसलिए उनकी आकृति क्या बनाई जाती है, उनकी विशेष प्रकार की आकृतियाँ बनाई जाती है। इसी प्रकार जब कोई पक्षी आसमान में उड़ता है तो उनकी भी आकृतियाँ कैसी हो जाती है, हवाई जहाज जैसी हो जाती है, जिससे उनकी ऊर्जा क्या हो, कम खर्च हो। ठीक है, जैसे हवाई जहाज की भी आकृति कैसी बनाई जाती है, पक्षियों जैसी बनाई जाती है, जिससे उनकी ऊर्जा कम खर्च हो सके। अब अपने दो नोट है, नोट को देख लो। घर्षण से ऊष्मा उत्पन्न होती है। ठीक है, कैरम बोर्ड पर पाउडर छिड़कने से घर्षण कम हो जाता है। ठीक है, पहला है घर्षण से ऊष्मा उत्पन्न होती है। ठीक है, जब किसी माचिस की तिली को खुरदरे से रगड़ दो तो ऊष्मा उत्पन्न होगी। ठीक है, अब किसी अपन दोनों हाथों को रगड़ते हैं तो ऊष्मा उत्पन्न होगी। ठीक है, घर्षण हो रहा है तो क्या हो रही है, ऊष्मा उत्पन्न हो रही है। दूसरा है कैरम बोर्ड पर पाउडर छिड़कने से घर्षण कम हो जाता है। ठीक है, यदि हम कैरम बोर्ड पर पाउडर लगा दें तो क्या हो जाएगा, घर्षण कम हो जाएगा। ठीक है, ये पार्ट अपना खत्म हुआ। अब देखते हैं अगला पार्ट है 13, उसको नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ठीक है, ये वाला पार्ट अपना खत्म हो गया। ठीक है।